खबर को जरा आप उद्धव ठाकरे के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी उन्होंने कहा कि भाई आप चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप अलग हुए थे, आप चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर आपकी चीफ मिनिस्ट्री गई, पार्टी भी गई। आज उनको अगर ये लगता हो कि भाई नहीं, ये महाविकास आघाड़ी सत्ता में नहीं आने वाली है, तो उनको 5 साल ऑपोजिशन में बैठ के क्या हासिल है? उद्धव ठाकरे क्या चाहेंगे? नहीं, अभी विनोद किसी का जिक्र कर रहे थे दो बातों का, तो मैं दो बातें ये बात प्रोग्राम से पहले की है। तो पहली बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए गए उधर। शिव सैनिकों में एक उत्साह कि भाई हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, बन गए। अब स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाने को तैयार नहीं। सही। तो शिव सैनिक को जवाब क्या देंगे कि हम क्यों गए थे वहां और क्या हासिल करके क्या कमा कर लाए हैं वहां से। ये जो 5 साल जो है आपने बीजेपी से अलग राजनीति की, तो आप तुलना कीजिए उससे पहले आपकी क्या हैसियत थी महाराष्ट्र की राजनीति में और आज क्या हैसियत है। आज आप नाना पटोले से लड़ रहे हैं, कभी किसी और से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जब से शिवसेना का गठन किया बाला साहब ठाकरे ने, मुंबई में जो पिछले दिनों हुआ है वो अकल्पनीय था। क्या? कि मातोश्री के बाहर आके मुस्लिम समुदाय के लोग गालियां दें ठाकरे परिवार को, तो उद्धव ठाकरे का जो भी ऑरा था खत्म हो गया। देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कैडर बेस्ड पार्टी है। जैसे ही कैडर आपको छोड़ता है फिर आप नेता नहीं रह जाते। कल्याण सिंह से बड़ा उदाहरण कोई है ही नहीं। कल्याण सिंह से ज्यादा समझदार, ज्यादा जनाधार वाला, ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, संगठनकर्ता कौन था बीजेपी में? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ा, कैडर ने उनको छोड़ दिया। कहां जो है 1991 में पहली बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिलाने में भूमिका निभाई। 221 सीटें आई थी 425 में से, और अलग पार्टी बनाई तो 6 विधायक जिता पाए। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी, और ये दो ही पार्टियों के साथ हो सकता है, या तो लेफ्ट पार्टीज के साथ या बीजेपी के साथ। तो उद्धव ठाकरे ने जिस दिन छोड़ा, तो उन्होंने केवल पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने विचारधारा भी छोड़ दी। मतलब अंदर से भले ना छोड़ी हो, लेकिन उनके जो बयान हैं, अब वो मजबूरी है उनका। मजबूरी है भाई, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा, तो ये उम्मीद मत कीजिए कि फिर दोस्ती भी हो सकती है। दूसरी बात, साथ क्यों या गठबंधन क्यों होता है? 2 कारण होते हैं। एक तात्कालिक जो आपको लाभ हो, एक दीर्घकालिक। पीडीपी और बीजेपी का जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ, किसी भी दृष्टि से वो मेल वाला नहीं था, बेमेल गठबंधन था। लेकिन बीजेपी को दिखाई दे रहा था तात्कालिक फायदा उसमें, सरकार बन जाएगी और दीर्घकालिक पहली बार सत्ता में आ जाएंगे। और जो सोच कर गई थी वो हुआ, पीडीपी खत्म हो गई। एक रीजनल पार्टी को जम्मू कश्मीर से खत्म, पीडीपी खत्म हो जाएगी। पीडीपी अगर साथ आएगी बीजेपी के, तो उसके बाद उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जैसे कल को कांग्रेस अगर बीजेपी का साथ आ जाए, तो फिर कांग्रेस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल। देखिए, आप जिससे बिल्कुल विचारधारा के रूप में 2 ध्रुवों पर खड़े हैं, उसके साथ मिल जाए, तो उनमें से एक तो खत्म होगा। नहीं तो ये क्या तो खत्म वो होगा जो कमजोर होगा। तो कांग्रेस से मिलने के साथ उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? उद्धव ठाकरे के साथ आप देखिए ना, एकनाथ शिंदे से पिट गए आप बीजेपी के साथ लड़ते थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे को अगर आप कोई पैमाना माने, तो जहां जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने थे, वहां स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का बेहतर है। तो शिंदे ने साबित कर दिया, शिंदे ने साबित कर दिया कि अगर उद्धव ठाकरे से उनका मुकाबला होगा तो शिवसैनिक उनका साथ।